रिफ्रेशर कोर्स के उद्घाटन अवसर पर आज के माननीय अध्यक्ष पद को अलंकृत करने वाले पतंजलि योगपीठ के महामंत्री, पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति, आयुर्वेद मनीषी, आयुर्वेद के मैं उनको ऋषि के रूप में मानता हूँ, जिन्होंने हिमालय की उस ऊंचाई पे बैठ के इस लोक कल्याण के लिए जो संकल्प लिया था उसको साकार करके उन्होंने जग कल्याण के लिए आज सारे समाज के लिए हमें प्रसाद रूप में दिया है। ऐसे हमारे मध्य में आचार्य जी विराजमान हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और कुलपति हैं विश्वविद्यालय के, उनका इस दृष्टि से सम्मान भी करता हूं। साथ ही मैं उनके उस तप और त्याग का साक्षी भी रहा हूँ जो लगभग 30 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए, शायद 32 वर्ष हो गए, जब हरिद्वार में आए थे। और उसके बाद में उन्होंने जो संकल्प लिया था, स्वामी जी, आचार्य जी और आचार्य कर्मवीर जी तीनों ने मिलकर के एक संकल्प लिया था कि देश के कल्याण के लिए जो हो सकेगा वो करेंगे और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। उस व्रत के ऊपर अडिग रहते हुए हिमालय में जाकर के जो उन्होंने काम किया, एक बार तो आचार्य जी रुदंती के ऊपर काम कर रहे थे, बहुत उसके ऊपर हुआ कि सोना बनाने की विधि से बनेगी, लेकिन परमात्मा ने जो काम लेना था उसके लिए संकल्पबद्ध हो करके उन्होंने जो काम किया है, उस समय से अब तक मैं उनको देख रहा हूँ और उसी क्षण से जब आचार्य जी और स्वामी जी यहाँ इस कार्य क्षेत्र में उतरने वाले थे, सबसे पहले च्यवनप्राश बनाया था आयुर्वेद के, उसमें जब कदम रखा तो च्यवनप्राश बनाया, अपने हाथ से काम करना, वो सब लकड़ियों पे जला के कढ़ाव वो भगवाने बड़े बड़े, और औषधियाँ कई तरह की और तैयार की, बालों का तेल किया। लेकिन इतना विस्तार ये लेगा ये मुझे भी उस समय कल्पना नहीं थी। तो उनका जो धैर्यपूर्वक परिश्रम, कठिनाइयाँ भी बहुत आई बीच में, लेकिन जो धैर्यपूर्वक परिश्रम था वो आज आप सबके सामने है कि विश्व में आयुर्वेद का इतना बड़ा प्रोडक्शन और कहीं नहीं होता। केवल भारत ही नहीं, विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, और विश्व के कोने कोने तक आयुर्वेद की औषधियाँ आज पतंजलि की सब जगह उपलब्ध हो जाएंगी। स्वामी जी कनाडा गए हुए थे, मैं भी गया कनाडा, तो टोरंटो के
एक आर्य समाज ने उन्हें आमंत्रित किया था, तो मुझे भी वो आर्य समाज वाले वहीं ले गए। पीछे वहाँ पीछे जाके बैठ गया मैं। वहाँ एक परंपरा ये है कि मंच पे जो बोलने वाला केवल वही बैठता, बाकी नहीं। वो मंत्री सब नीचे ही बैठते हैं। तो केवल स्वामी जी बैठे थे मंच पे। स्वामी जी ने गेट से एंट्री की तो ऐसे ही हॉल था, तो पीछे मैं थोड़ा लास्ट में ही था बिल्कुल। मैंने कहा छुप के वहाँ पीछे बैठते हैं, देखेंगे नहीं। तो खड़े हुए तो सारे खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया पीछे। स्वामी जी की नज़र पड़ी, उन्होंने मंच पे आते ही कहा कि इंडिया से वो आए हुए हैं और मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पे। वो जो वहाँ के एमपी थे और थे, वो सब बैठे थे। सब ने स्वामी जी का सत्कार किया ही था, फिर मेरा भी किया। स्वामी जी के साथ में मेरा भी कहीं कहीं हो जाता है, आज जैसे आचार्य जी के साथ में हो गया। लेकिन जो स्नेह का संबंध 32 साल पहले था, आज भी वही है, वैसा ही है। और स्वामी जी को भी, आचार्य जी को भी उतना निकट में महसूस करता हूँ जितना पहले थे। कोई परिवर्तन नहीं आया। हालांकि पद प्रतिष्ठा पा कर के पावर जिसके पास होती है वो फिर अपने रिश्तेदारों को भी इग्नोर कर देता, कहता हाँ पड़ोस के हैं। और जिसके पास होती है उससे जो गरीब होता है वो कहता है, जो दूर का भी होता है वो कहता है ये मेरे बहुत निकट के हैं। ये एक सामान्य क्रिया है। लेकिन मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि आचार्य जी या स्वामी जी ने ऐसा कभी प्रकट किया हो, ऐसा कहीं मन में आया हो। और यही कारण है कि आचार्य महावीर जी बड़े भाई भी हैं, पद प्रतिष्ठा में भी बड़े हैं, देश विदेश में जिनका सम्मान है, संस्कृत जगत की एक हस्ती हैं, वेद के विद्वान हैं। और उनको पूरे विश्व में संस्कृत के स्कॉलर के रूप में जाना जाता है। उनके और आचार्य जी के बीच बैठने लायक मैं कहाँ था। आज उन्हीं की ये महत्ता है कि उन्होंने मुझे उसी रूप में आज भी स्वीकार किया है। आज ये वैदिक विज्ञान के संबंध में रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो हमारे प्रशिक्षु के रूप में उपस्थित हैं वो सब अपने ही हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों से संबंधित टीचर्स हैं। गुरुकुल से भी मैं देख रहा हूँ भगवान दास जी और अपने भारत जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो रिफ्रेशर कोर्स होता है वो जो ज्ञान हमारे पास है उपलब्ध, उसको तरोताज़ा करने के लिए, जिससे हम छात्रों को अच्छी तरह से उनकी अनुकूल विद्या दे सके। जो ज्ञान हमने अर्जित किया है उसमें दूसरे विद्वानों से सुन करके कुछ और वृद्धि करें और वो फिर छात्रों को दी जाए। ये उद्देश्य लेकर के रिफ्रेशर का आयोजन मैं समझता हूँ यहाँ भी किया गया है। और वैदिक विज्ञान, वैदिक विद्वान तो हमारे आदरणीय महावीर जी हैं, लेकिन योग भी विज्ञान ही है। जब महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र को हमें दिया था तो ऋषि थे, उन्होंने साक्षात्कार किया था। और योग सूत्र जो है वो प्रत्यक्षीकरण के लिए विज्ञान है। जैसे साइंस में आप प्रैक्टिकल करके सीखते हैं,
ऐसे योग में भी प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। पतंजलि ने जो अनुभव किया उसके आधार पर उन्होंने ये कहा, भाई मैंने ऐसा अभ्यास किया है और इसके आधार पर मैं उस लक्ष्य तक पहुंचने में समर्थ रहा हूँ। आपके लिए ये मैं दे रहा हूँ, इसके आधार पर आप भी अभ्यास कीजिए और करके देख लीजिए। इस मार्ग पर चल कर के आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। षड दर्शनों में से एक योग दर्शन है और दर्शन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार, कैवल्य, मुक्ति। किससे? इस संसार के दुखों से। संसार दुखमय है, सुख नहीं है इसमें। लगता है हमें सुख है, ये प्राप्त कर लेंगे तो हमें सुख मिल जाएगा। अभी एसी चल रहा ना, अच्छा लग रहा। यहाँ अगर हीटर चला दिए जाएं तो भाग जाएंगे सब बाहर, और सर्दियों में एसी चला दिया जाए तो फिर भाग जाएंगे। अनुकूलता सुख कहलाती है, प्रतिकूलता दुख कहलाती है। सुख प्राप्त करना है तो हमें अनुकूलता चाहिए। जब अनुकूलता मिलती है तो अच्छा लगता है। हम ये कहें कि ये कर दिया जाए और वो हो जाए तो अच्छा लगेगा। हमारी इच्छा है कि हमें ये मिल जाए, मिल गया तो अच्छा लगा, नहीं मिला तो कष्ट होगा। तो वो अनुकूलता हम कैसे बना सकते हैं? इस संसार में जो प्रकृति है, जो जिससे हम बने हैं, उसी में अनुकूलता नहीं है। सत्व रजस तमस हम साम्यावस्था प्रकृति कहा है। सत्व रजस तमस इन तीनों की साम्यावस्था, जब तक वो साम्य रहती है सृष्टि ही नहीं होती। साम्यता बनी रहती है तो सृष्टि नहीं होती। जब विषमता होती है तो सृष्टि होती है। तो सृष्टि का तो जन्म ही विषमता से हुआ है, और विषमता दुख का कारण है। जो आपके विपरीत चीजें मिलेंगी तो दुख होगा। सत्व रजस तमस तीनों के गुण जो हैं वो अलग अलग हैं। वो तीनों गुणों में तालमेल नहीं होता, और जब तक तालमेल बना रहता है तब तक सृष्टि नहीं होती। तो सृष्टि का मूल ही टिका है विषमता पर, और सृष्टि के मूल में ही दुख निहित है। इसलिए हम इस संसार में सोचते हैं, सब चाहते हैं कि सुख मिले। कोई ऐसा नहीं मिलेगा, मुझे अब तक नहीं मिला जो ये कहे मैं दुखी रहना चाहता हूँ। सब चाहते हैं मैं सुखी रहना चाहता हूँ। काम क्यों करते हैं? भूख मिटाने के लिए। इससे थोड़ा आगे बढ़े, मकान बन जाए, इससे और थोड़ा आगे बढ़े, सुख के साधन इकट्ठे हो जाए। फिर उन साधनों से क्या होगा? सुख की प्राप्ति। लेकिन सुख है नहीं। पतंजलि तो कहते हैं परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधाच्य दुखमेव सर्वम विवेकिनम। जो विवेकी है उसके लिए तो सब ये दुख ही है। जो सुख दिखाई पड़ता है वो भी दुख ही है। पुत्र की प्राप्ति हुई, बहुत अच्छा लगा, खूब लड्डू बांटे, खूब खुशी मनाई, दावत दी। उसी पुत्र के मर जाने के बाद में दुख का कारण बन गया नहीं हो। बेटे को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाया, शादी कर दी, 2 बच्चे भी हो गए, इससे ज़्यादा और सुख की क्या बात है? फिर डेथ हो गई उसकी, इससे बड़ा और दुख कौन सा होगा? अब माँ बाप ये सोचते थे कि ये हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब तो सारा माँ बाप को ही उन बच्चों को देना है जो अभी छोटे छोटे हैं। उनके ऊपर और जिम्मेदारी आ गई। वो बहू जो घर में बैठी है उसका ख्याल उनको रखना, तो जिम्मेदारी बढ़ गई ना। सुख थोड़ी देर के लिए
सुखाभास है नहीं। ये जो दुख है, इससे छुटकारा कैसे प्राप्त करेंगे? परमात्मा को क्या कहा जाता है? सच्चिदानंद स्वरूप। सत, चित और आनंद। सत सदा रहने वाला, जो कभी नष्ट नहीं होता। वैसा ही प्रकृति भी है, सदा रहने वाली है। वैसा ही आत्म तत्व भी है, सदा रहने वाला है। तो ये तीनों तत्व सदा रहने वाले हैं। ये सत का स्वरूप है। चित्त, चेतन। प्रकृति जड़ है तो वो तो चेतन नहीं है, लेकिन आत्म तत्व और परमात्म तत्व दोनों चेतन तत्व हैं। फिर आनंद स्वरूप। प्रकृति तो दुख रूप है ही, और आत्म तत्व भी दुखमय ही है। आत्म तत्व ने जो आनंद की उपलब्धि परमात्मा के सानिध्य में की थी, उसकी स्मृति शेष है, लेकिन आनंद उसके पास नहीं है। तो वो जो अनुभव किया था परमात्मा के सानिध्य में, क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, दुख का लेस मात्र भी परमात्मा में नहीं है, इसलिए उसके सानिध्य में रह के जो आत्म तत्व अनुभव कर चुका, उसी के आधार पर इस संसार में आकर वो उस आनंद की उपलब्धि करना चाहता है, और हर पदार्थ में उस आनंद को ही प्राप्त करना चाहता है। इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो यात्रा है, वो उसको सुख की खोज में ही बीतती है। लेकिन वो सुखाभास के रूप में आके फिर दुख आ जाता है, आनंद मिलता नहीं। जब है ही नहीं इस संसार में, तो इस संसार में मिलेगा भी नहीं। वहीं मिलेगा जहाँ होगा। जो चीज़ जहाँ है वहीं से तो मिलेगी। खेत में जो खड़ा है वही तो मिलेगा, दुकान में जो रखा है वही तो मिलेगा। तो जो चीज़ है ही नहीं वो कहाँ से आएगी? संसार में दुख है, सुख है नहीं, इसलिए संसार में सुख मिलता नहीं। अंतिम क्षण तक भी दुखी ही रहता है, और मृत्यु हो जाती है, फिर संस्कार बस फिर आ जाता है, और इसी में घूमता रहता है। तो योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने जो लक्ष्य दिया था, वो था तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। आप चित्तवृत्ति निरोध करो, फिर आगे अभ्यास करो, और चित्तवृत्ति निरोध से दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम तक की यात्रा भी आगे, बीच की यात्रा बहुत बड़ी है। ये नहीं कि चित्तवृत्ति निरोध करो तथा दृष्टि स्वरूपे अवस्थान हो जाएगा, इसके बीच में तो बहुत यात्रा है। तो ये साधन बताया है, ये साधन अपना करके हम आगे इसमें बढ़ेंगे तो स्वरूपावस्थान हो जाएगा, कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। और कैवल्य की प्राप्ति होना ही आनंद की उपलब्धि है। सब शास्त्रों में उस आनंद के उपलब्धि करने के तरीके बताए गए। ऐसे योग में भी जो विधियां हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, साधनाएं हैं, इसमें तरीके बताए गए हैं। अब करके देख लो, प्रैक्टिकल है सब। केवल पढ़ा दी और परीक्षा ले ली, उससे काम नहीं चलता। खुद करके देखो, और खुद अपना अनुभव जब होगा तो पता लगेगा कि हम कहाँ पहुँचे। तो जो योग की स्थिति है वो विज्ञान की ही है। तो मैं आज आप सबको इस रिफ्रेशर कोर्स के आयोजन के उपलक्ष्य में ये बधाई भी देता हूँ कि आपने पहला प्रयास किया है, लेकिन इसको यूजीसी के माध्यम से स्वीकार करा के 2-3 महीने की तैयारी करके
उसके बाद में किया जाता, तो आज और ज़्यादा बड़े रूप में हम इसको कर सकते थे। दूसरे विश्वविद्यालयों को भी आमंत्रित करते, और रिफ्रेशर कोर्स की एक मान्यता होती है, वो यूजीसी की मान्यता के बिना मान्य नहीं होता। तो वो स्थिति भी होती तो बड़ा अच्छा था, लेकिन फिर भी अपने ही शिक्षकों को हम इसके लिए उत्साहित करें, उसके लिए तैयार करें, उनको ज्ञान की रोशनी अगर मिलेगी तो छात्रों का लाभ होगा। पतंजलि विश्वविद्यालय जो स्वरूप ले रहा है, माननीय आचार्य जी के निर्देशन में चलते हुए, आज बहुत सारे कोर्स, अब तो मैंने देखा बीएससी बायो और भी कोर्स भी शुरू कर दिए हैं। तो विस्तार जो लेता जा रहा है, उसके लिए आप सबके परिश्रम की आवश्यकता है, और वो परिश्रम आप कर रहे हैं ऐसा भी मुझे पता है। लेकिन उसमें और भी हम जो कुछ ऐड कर सकें, जो कुछ और ज्ञान छात्रों को दे सकें, वो अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा कदम है, और मैं समझता हूँ इसमें व्याख्यान अलग अलग होंगे, तो उससे जो ज्ञानार्जन होगा वो आपको छात्रों के लिए उपयोगी होगा, और आपके लिए ज्ञानवर्धन में सहायक होगा। ये उपयोगिता का जो दृष्टिकोण है, ये देखते हुए मैं इसकी सराहना भी करता हूँ, और आप सब लोग इससे लाभान्वित होंगे ऐसी कामना भी करता हूँ। ओम शांति। ओम यतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु सम न कुरु प्रजाभ्यः अभयं न पशुभ्यः। अपने आप को प्रतिदिन रिफ्रेश करते रहना चाहिए। संस्था को भी और व्यक्ति को भी और सबको, जो भी इस धरा पर आया है, आज की इस पुनश्चर्या के आयोजन के उद्घाटन सत्र में भारत में योग की परंपरा को विश्वविद्यालयी डिग्री के रूप में, अलग से योग को प्रारंभ करने वाले, पहले योग को दर्शन का अंग माना जाता था। वो दर्शन ही है, पर योग को अलग विषय के रूप में, दर्शन में भी अकेले रूप में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुआ। आप सबने सुना, और प्रथम प्रोफेसर के रूप में आपने उस दायित्व को बहुत ही अच्छी तरह से आपने निर्वहन किया। ऐसे परम आदरणीय, परम सम्माननीय प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज जी, और पतंजलि विश्वविद्यालय में हमारे सहयोगी के रूप में जो सेवाएं दे रहे हैं, परंतु इससे पहले आप कुलपति भी रह चुके हैं, और संस्कृत की वैदिक विधा के आप उद्भट विद्वान हैं, प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी, और हमारी परम आदरणीय, परम सम्माननीय हमारी साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी, जो कुल अनुशासिका के रूप में और विभाग अध्यक्ष के रूप में आप सबको संभालने के साथ साथ संपूर्ण सेवाएं दे रही हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर पूनिया जी कुल सचिव के रूप में, हमारे उप कुल सचिव, और डॉक्टर कटियार जी हमारे रिसर्च में, भाई राकेश जी, और आप सभी शिक्षक बंधुओं, जैसे कि अभी आचार्य जी कह रहे थे कि यह संसार मूलतः कहीं न कहीं देखें तो दुखमय है। परमात्मा का
जब हमें आश्रय मिलता है, विश्वास होता है, तो परमात्मा के सानिध्य से हमें आनंद का बोध होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो जब मन की अनुकूलता होती है तो प्रसन्नता की प्रतीति होती है। मन की प्रतिकूलता होने पर हमें कष्ट की अनुभूति होती है। ये जीवन का जो सत्य और तथ्य है वो तो यही है। परंतु क्योंकि हम वैदिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, यह विश्वविद्यालय वैदिक ज्ञान पर आधारित है या वैदिक ज्ञान परंपरा के श्रीदेव स्वामी जी और हमारी जो पूरी जो अवधारणा है वो उसी पर टिकी हुई है। इसीलिए कम से कम हम ये अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आप सबकी ज्ञानवर्धन के लिए, आपकी ज्ञान को और प्रदीप्त करने के लिए यदि ये आयोजन हम जैसे कर रहे हैं, तो इसमें देखिए विषयगत ज्ञान हर कोई हर विषय में निष्णात नहीं हो सकता है। अलग अलग विषयों का पठन पाठन होता है तो अलग अलग लोग अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट होते हैं। परंतु सैद्धांतिक ज्ञान या सैद्धांतिक मान्यता के विषय में बेसिक ज्ञान और उस ज्ञान के प्रति दृढ़ता हम सबके अंदर होनी चाहिए। जो हमारा बेसिक जो सैद्धांतिक बोध है, उसी बोध पर हमारा जीवन टिका हुआ है। जब हमारी मान्यताएं विचलित होती हैं, जब हमारी मान्यताएं अस्थिर होती हैं, जब हमारी मान्यताएं संदिग्ध होती हैं, जब हमारी मान्यताएं ढुलमुल होती हैं, तो विषयगत ज्ञान की दृढ़ता भी ज़्यादा काम नहीं आती। तो जो सैद्धांतिक बोध क्या है, इस संसार में यदि विषयगत दृढ़ता ही हमें सुख शांति देता, तो जो सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं वो सबसे ज़्यादा सुखी होनी चाहिए, और जो अशिक्षित है वो दुखी होनी चाहिए। जो अलग अलग विषयों को जानने वाले लोग हैं बड़े आनंद में होनी चाहिए, न जानने वाले लोग बड़ी दुखी होनी चाहिए। पर ऐसा संसार में देखने में आता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि फिर क्या हम ऐसे ही रह जाएं, निरक्षर अज्ञानी रह जाएं। इसका मतलब यह नहीं है। विषय का ज्ञान तो ठीक है, क्योंकि पीछे एक रिपोर्ट हमने कई वर्ष पहले देखा था, अब तो पता नहीं परिवर्तित हुआ हो, तो बोले सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर कहाँ है, बोले बिहार की है। और बोले सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है, बोले केरल की है। बोले सबसे ज़्यादा आत्महत्या करके कहाँ के लोग मरते हैं, बोले केरल के मरते हैं। तो साक्षरता तो फिर जीवन जीने का साधन नहीं बना ना, वो तो तुम्हारे जीवन को लेने वाला कारण बना। तो ऐसे प्राण हरण करने से अच्छा तो निरक्षर रहना अच्छा है। परंतु फिर वो अभाव क्या है जिसके कारण से वो जीवन ही व्यक्ति का बोझ लगने लगता है। इसी तरह से आज भी जितने सुसाइड करके मरते हैं ना लोग, अनपढ़ों की संख्या कम है, पढ़े लिखों की ज़्यादा है, वो ज़्यादा मरते हैं। क्योंकि जिसको हम अनपढ़ कहते हैं ना, उसको परंपरागत संस्कारों का कहीं ना कहीं उसको उसकी संस्कारों की शक्ति उसके जीवन में है। वह कम से कम वो इतना तो जानता है, सुसाइड करके मरेगा तो बोले भूत बनेगा, डर के मारे ही नहीं मरेगा। पढ़े लिखा तो अज्ञानी, अब वो ज्ञान पा करके अब ज्ञान में है, उसको बोध नहीं है। तो मैं इस बात को सिर्फ इस रूप में कह रहा हूँ आज, सैद्धांतिक बोध। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, ऋषि दयानंद ने जो हमें बोध दिया, जो ज्ञान दिया, दुनिया में भटकने के लिए बहुत सारी पगडंडियाँ हैं।
पर भटकाव से बचना हो तो एक सूत्र को, एक आधार को, एक मार्ग को, एक पथ को, एक पगडंडी को हमें दृढ़ता के साथ पकड़ करके आगे बढ़ना होगा। तो वह पथ है वैदिक पथ, वह ज्ञान है वैदिक ज्ञान, वह परंपरा है ऋषि दयानंद की परंपरा। क्या होता है कि कई बार हमें कोई चीज़ सहजता से मिल जाती है ना, हमें उसका मूल्य नहीं होता, उसका हम मूल्यांकन नहीं कर सकते। जैसे उसको अन्यथा में नहीं लेना। मुझे आज भी मेरे पास चप्पल होगा, जब तक बिल्कुल घिस करके उसका बिल्कुल ही चिथड़ा ना निकले। मैं चला गया था तो वहाँ हम लोग वहाँ थे पेरिस में, फ्रांस में प्रोग्राम चल रहा है इंटरनेशनल, हम लोग बुक फेयर में थे। पैदल चलते चलते मेरे जूते ऐसे घिस गए, फट करके भी 2 चिथड़े हो गए। मैंने कहा भाई यहाँ चप्पल ढूंढो। हालांकि वो कहानी लंबी है, हम तो चप्पल ढूंढने के चक्कर में भी हम 10 किलोमीटर पैदल ढूंढ लिए। तो बचा खुचा भी हाथ में चप्पल, नंगे पाँव और चप्पल ही ढूंढ रहे थे। तो कारण इसको मैं इस रूप में देखता हूँ कि हमको लगता है जिन जीवन के संघर्षों से हमने इस, जैसे आचार्य जी बता रहे थे, शुरू किया, वो मस्तिष्क में निकलता नहीं है। मेरे को सुबह उठ करके सेविंग करनी होती है, वो चर करते करते भी ब्लड 4-5 दिन तो 10-15 बार खींच जाता है, वो कभी कभी तो महीनों में खींच जाता है। आदत पड़ी, मेरे को लगता है एक बार और रगड़ लूँगा चल जाएगा, फिर दूसरे दिन भी वही चला लेता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि दुनिया के पदार्थ हैं, वैसे देखें तो ये बहुत छोटी सी बात लगेगी। कभी कभी सोचे तो इतने लाखों करोड़ों का काम होता है, वो 10 रुपये का सामान है, 20 रुपये का होगा, मुझे नहीं पता कितने का है, तो बदल जाए तो दूध आ जाएगा 20-25 रुपये का। इस भाव को मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं उसको उस रूप में कहता हूँ, हमारी संस्कृति वो संग्रह की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति वह विसर्जन की है। मैं बैठे बैठे कभी कभी अपनी अलमारी में मेरे को दिखाई देता कि 8-10 कपड़े हो गए, हमको ये लगने लगता, मेरे को छटपटाहट होती, इससे ज़्यादा होंगे तो ये तो, फिर मेरे को ये लगता है कि मैंने दूसरे का कपड़े इकट्ठा कर रखा है। दूसरे का ही तो हक है ना वो, भाई जो मेरे लिए उपयुक्त नहीं है उसका मैं अधिकारी नहीं हूँ। यह बोध वैदिक संस्कृति ही दे सकती है। आज की संस्कृति क्या है? मैं ऐसे ऐसे माताओं बहनों को जानता हूँ, कई किसी के गृहस्थों को घरों में इधर उधर जाते हैं, कई बार वो उसका पति कहता है, बोला आचार्य जी इसको थोड़ा समझा दो। मैंने कहा क्या समझाएं? क्योंकि आजकल ऑनलाइन सारा सामान मिलता है, डेली आज ये कपड़े मंगा लिए, कल वो मंगा लिए, परसों वो मंगा लिए, चट्टे लगे हैं, पूरे भरा पड़ा है। कभी कोई एक बार डाल लिया, कई बार 2 बार डाल लिया, कई बार डाला ही नहीं। तो वो क्या है? मैं ये वैदिक ज्ञान, ये ज्ञान की ही बात है, इसको समझिए। ज्ञान कहाँ से शुरू होता है कि जहाँ कहीं हम आवश्यकता से अधिक संचय, आवश्यकता से अधिक चाहना, आवश्यकता से अधिक कबाड़े को भरना, सुबह उठ करके मेरे को भी कई बार लगता है मोबाइल ऐसी चीज़ बन गई है, आदमी बैठे बैठे नहीं भी आ रहा, वो आदमी उसको टटोल करके 2-4 बार तो देखेगा। सुबह सुबह जैसे आज ही मेरे को थोड़ा दिमाग में आया, मैंने कहा आज मोबाइल देखना ही नहीं, चार्ज पर लग गया, मैं नीचे चला गया काम पे। हालांकि 5-6 बहुत ज़रूरी फ़ोन थे, बाद में आकर के फिर सबको फ़ोन करना पड़ा। ये आज की बात है। तो हमको ये देखना है कि संसार की हमें कितनी आवश्यकता है, संसार के पदार्थों की हमें कितनी ज़रूरत है, संसार के विचारों की हमें कितनी आवश्यकता है, ये हमको सोचना होगा। यदि जितनी जितनी आप संसार की ओर उन्मुख होते जाओगे, उतने ही वैदिक परंपरा, आत्मज्ञान, ईश्वर जो भी कहिए, जो हमारे जीवन के लिए करणीय है, उससे आप विमुख होते जाओगे। तो यह दोनों तरफ नहीं चलेगा कभी भी, ये हमेशा ध्यान रख लेना। जब आप शांत होंगे, जब आपके अंदर सतोगुण की स्थिति होगी, तो उस समय जो आपकी स्थिति होगी वो अलग होगी। जब आप आवेग में होंगे, उद्वेग में होंगे, गुस्से में होंगे, प्रतिशोध में होंगे, उस समय पर स्थिति अलग होगी। तो करना क्या है? जब आवेग और उद्वेग हम क्रोध भी करें, तेजी में भी रहें,
हम सोचें कि मेरा मन भी शांत हो, दोनों काम तो एक साथ नहीं हो सकते। तो मन शांत रखना है तो मन शांत करने के उपाय करने होंगे। यदि मान लीजिए कि अशांत रहना है तो फिर करो ना। फिर आप, हमारी समस्या क्या है? चाहिए शांति, हम करते हैं अशांति के काम। ढूंढो तो सही वो कहाँ से पैदा हो रही है। यानी कि हम टहनियों को और पत्तियों को न गिन करके हम जड़ों पर जाने का प्रयास करें। वह जड़ को, मूल को यदि आप जानना चाहते हैं तो विशुद्ध रूप से वो वैदिक सिद्धांत है, वैदिक ज्ञान है, वैदिक मान्यता है। इसके इतर कहीं पर भी कोई सुख, शांति, आनंद, चैन नहीं है। आप कहेंगे जी वहां भी तो कुछ लोग बहुत चैन में दिखाई देते हैं। भाई जितने भी दिखाई देते हैं वो उतने ही रूप में दिखाई देते हैं। वहां पर भी वो वैदिक वाला पार्ट जितना जीवन में है उतनी ही शांति है, वहां भी और कारणों से नहीं है। तो आप जब वैदिक परंपरा के इस संस्था के अंदर हैं तो कम से कम सैद्धांतिक बेसिक नॉलेज, बेसिक दृढ़ता। जैसे आज श्रद्धेय स्वामी जी सुबह अहमदाबाद में प्रोग्राम ले रहे थे, बोल रहे थे, गवर्नर साहब हमारे आचार्य देवव्रत जी थे। देश का यह इकलौता गवर्नर है जो सुबह डेली हवन करके अपना कार्य शुरू करता है। कितनी बड़ी बात है। अब मैं आप लोगों से पूछूं, सारे गृहस्थी हो, वैदिक परंपरा में तो गृहस्थों के लिए 5 महायज्ञों का विधान है। तो भाई तुम लोगों ने कितने हवन किया? तो मैं इसलिए कह रहा हूं, तो ये जो जीवन के अंदर हमको, ये दूसरों के लिए थोड़ी ना है विद्या, दूसरों के लिए बोध नहीं है। ये जो भी दैनिक हवन करना चाहेगा वो तांबे वाला ये जिकुंड में आज मेरी तरफ से गिफ्ट में दे देना भाई। तो ये जरूरी है। ये किसके लिए है? ये अपने लिए है। तो इसी तरह से सैद्धांतिक मान्यता, आचार्य जी अभी कह रहे हैं, वो थोड़ी देर में बहुत सारी बातें कह गए। भाई हम कि लोगों को यही कन्फ्यूजन है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है। अरे बहुत सारे सबको षड्दर्शन बहुत गहरे, अच्छा ज्ञान हो जाए तो अच्छी बात है ना, पर अपने काम के लायक तो हो। इतना तो सीख लो, इतना तो पढ़ लो कि निर्भ्रांत हो जाए। दुनिया को देख करके जो प्रश्न उठे, उन प्रश्नों का जो समाधान है वो तुम्हारे मन मस्तिष्क में निर्भ्रांत रूप से तुमको मिलने लगे। इतना तो कर लो। मैं तो देखता हूँ, कल मैं कभी कभी, क्योंकि कई चीज़ें चलते चलते दिख जाता है। आजकल वो भागवत कथा वगैरह वाले भी ना कई बार क्या करते हैं, बोलते हैं बाद में प्रश्नों को पूछो। अच्छा, पूछने वाले प्रश्नों का, उनका जो उत्तर का, यदि आप थोड़ा बहुत भी कोई सिद्धांत को जानता होगा, वैदिक परंपरा और धर्म के स्वरूप को समझता होगा, वो बैठ करके अपना सिर धुन लेगा ऐसे उठपटांग। तो एक ने कहा कि जी कोरोना में इतने सारे लोग मर गए, ये कल की बात है, मैं सुन रहा था। बोले मेरे घर में भी मेरे सास, वो एक बहन जी पूछ रही थी, बहनों को ज़्यादा चाव रहता है ना, बोले मेरे ससुर साहब भी मर गए। तो उस टाइम तो हम क्रियाकर्म कर नहीं पाए, तो बोले क्या करें अब? तो बोले मरने के बाद साल भर तक कभी भी कर देना। तो मैंने कहा ये अच्छा नया सिद्धांत है, और लोग खुश हो रहे हैं। तो अरे बहन तूने बहुत ज़रूरी प्रश्न पूछा। अच्छा बोल, इस तरह से देंगे। अच्छा उससे क्या होगा भाई? समाज में क्या हो, अंधा गुरु क्या है, गुरु भी अंधा चेला खरा निरंतर। हाँ, अंधे ही अंधा ठेलिया दोनों को परंत। हाँ, तो ये वाली बात समझ में आई। तो ये हालत है। तो ये जो स्थिति है, कम से कम तुम्हारा सौभाग्य है, आप लोगों का सौभाग्य है, उस निर्भ्रांतता को पाना चाहते हो तो यहाँ पर उसको आप पा सकते हो। और दूसरी बात है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है कि बच्चों को, उनके जीवन को हम निर्भ्रांत ज्ञान से परिपूर्ण करें। जैसे मैंने कहा, विषयगत ज्ञान तो पढ़ाना ही है, जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उनको तो पढ़ाना ही है, परंतु सिद्धांत और जीवन मूल्य, इसको भी आप उनको इस तरह से भर दें कि वो निर्भ्रांत होकर के यहाँ से जाएं। नहीं तो फिर वो भी कैसे बनेंगे? वो आजकल हरी चटनी लाल चटनी कम दिखाई देता है टीवी में, वो तो हरी चटनी लाल चटनी खिला करके बीमारी ठीक करने वाले ही बनेंगे फिर वो यहाँ से। तो ऐसा नहीं बनाओ, ऐसा मत बनो। बस मुझे इतना ही कहना है। तो कम से कम सृष्टि क्या है, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है,
ये सृष्टि का प्रवाह क्या है, हमारी मान्यताएं क्या हैं, उन मान्यताओं का प्रारंभ क्या है, ये वेद आदि जो परंपराओं का जो शास्त्र परंपरा क्या है, ये हमारे संस्कारों की परंपरा क्या है, वर्ण और आश्रम व्यवस्थाएं क्या हैं, इन सब विषयों में कम से कम बेसिक और मूलभूत ज्ञान अब सबको होना बहुत ज़रूरी है और निरंतरता के साथ चिंतन भी जरूरी है, नहीं तो वही पाक्षिको वैयाकरण हो जाएगा। उसी तरह से इन ज्ञान के ऊपर भी निरंतर कभी कभी जब हमारी कोई जानकारी हमारे अंदर होती है तो उसको बार बार जब चिंतन करते हैं तो उसमें भी कभी कभी परिष्कृत करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उसको भी अपने आप भी परिष्कृत भी करते रहें, ये ज़रूरी है। अन्यथा फिर जो अभी आचार्य जी सुना रहे थे वो अंधा और काना ठेलम ठेला हो जाएगा जो भी होगा। हाँ भाई तुम्हारे कोई बोध नहीं। हाँ अब क्या है कि पहले जैसे आज भी जब गुरु शब्द का प्रयोग होता है ना, जब टीचर का प्रयोग होता है तो एक श्रद्धा का भाव होता है। तो श्रद्धा का भाव प्राचीन काल में ऋषि लोग सब कुछ पालन करते थे। उनका जीवन बहुत पवित्र था, बहुत उच्च था, आदर्शमय था। तो शिष्य गुरु जी के साथ किताबों से जो पढ़ता था उससे ज़्यादा उनके जीवन से पढ़ता था। उसके बाद में भी ऋषि लोग कहते थे यान्य अस्माकम सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि नो इतराणि। कितनी बड़ी बात थी कि बेटा मेरे जीवन में तुझे कोई न्यूनता दिखाई दी हो ना, उसका तू आचरण मत करना। जो मेरे अंदर तेरे को गुण दिखाई दिए हो ना, उसको तू जरूर पालन करना। और आज आपको तो पता है बड़ी बड़ी चीज़ें जो गलत हैं उसको आप कर रहे हो, बहुत सारी बातें आपको पता है ये सही है, आप नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा आगे। तो प्रयास करिए कि कम से कम जो स्थूल दोष हैं, स्थूल जो भ्रांतियाँ हैं, अज्ञानता है, ढोंग है, पाखंड है, आडंबर है, कृत्रिमता है, उससे स्वयं बचिए। बचने का रास्ता वैदिक ज्ञान, जो वैदिक ज्ञान ही एकमात्र मार्ग है, मूल वही है, नहीं तो भटकाव है, अंतहीन यात्रा है। ये 84 लाख योनियाँ कहते हैं ना, फिर बस गोते खाते रहना है। तो योग का अर्थ अंततः जीवन मुक्तता, कैवल्य, मोक्ष सही है, पर उसकी प्राप्ति तो तब होगी जब हमारी पात्रता होगी। तो पात्रता लाने के लिए भी वैदिक ज्ञान ही है। तो इसलिए मेरे को याद नहीं कहीं का आचार्य जी एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा रहता है। कई लोग कहते हैं जी हमसे तो ध्यान होता नहीं, जी हमसे तो योग होता नहीं, तो उनके लिए फिर मैंने कहीं पढ़ा योगेन योग संपद्यते, ये पता नहीं कहाँ का है, व्यासभाष्य में है। तो वो जो है वो एक सटीक शब्द है, प्रवृत्त होगे तो प्राप्ति होगी, प्राप्ति नहीं है इसीलिए मेरी प्रवृत्ति नहीं है, इससे बड़ी जड़ता की कोई बात हो नहीं सकती। तो सततः अभ्यास करिए, सततः लगे रहिए। आपके यहाँ पहले आचार्य अवैध विद्यालंकार हुआ करते थे गुरुकुल कांगड़ी में, बहुत अच्छे विद्वान थे। वो अच्छे लेखक हैं जिसने वैदिक विनय भी लिखा और बहुत सारी किताबें लिखी। तो उन्होंने एक जगह पर लिखा कि बोले मैं एक उनको बहुत साधना में रुचि थी। वो महर्षि अरविंद के साथ वो बहुत प्रभावित रहे, उनके आश्रम में भी रहे। उनके यहीं चरथावल में गांव में उन्होंने पूरा अरविंद आश्रम को अपनी संपत्ति प्रॉपर्टी बाद में दान भी कर दी थी, वहाँ भी मैं गया हूँ। तो उन्होंने एक बात लिखी अपनी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बोले मैं एक साधक के पास गया, एक बहुत बड़े बोले तपस्वी हैं, बहुत बड़े सन्यासी हैं। किसी ने कहा कि बहुत वो साधना के बड़े गूढ़ रहस्यों को जानते हैं। बोले जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा बेटा उसे तो तुझे आवश्यकता नहीं है, फिर भी तुम पूछने के लिए आए हो तो मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा प्रातः प्रभृति सायंतम सायादि प्रातरंततः यत् करोमि जगन्मात तत्सर्वतव पूजनम, ये कह करके भेज दिया। तो हमारे अंदर इतनी दृढ़ता होना चाहिए।
सुबह से लेकर के रात्रि, रात्रि से लेकर के सुबह तक जो भी करें हम वो भगवान को साक्षी मान करके करें। भगवान को हम कह सकें कि हाँ ये मैं तुमको दे सकता हूँ। जैसे हम कहते हैं ना भगवान की पूजा के जब उपासना की जब जाते हैं लोग, मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छी चीज़ जो सबसे प्रिय चीज़ हो ले जा कर के देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि प्रिय चीज़ तुम्हारा सब कुछ इतना प्रिय हो करना कि वो सब कुछ भगवान को तुम अर्पण कर सको। तो यह सैद्धांतिक बोध से ही संभव है। तो वैदिक ज्ञान का यह ये जो पुनर्चर्या क्या है आपका कार्यक्रम जो है, रिफ्रेशर जो कोर्स, ये जो आयोजन है वह उसको समझने और समझाने में सक्षम हो सके उस तरह से इसको आप लोग करिए। क्योंकि व्यक्ति वही देता है जो उसके पास होता है। आपको भगवान ने एक गुरु के रूप में, एक टीचर के रूप में दिया है, भेजा है, आपको बनाया है, तो आपका दायित्व भी वो गुरुत्तर है। गुरु का जो दायित्व होता है वो गुरुत्तर होता है, वो सबसे बड़ा होता है। तो उसको आप सही ढंग से और बेहतरीन रूप से आगे उस परंपरा को चेतन रख सकें, जीवित रख सकें, जागृत रख सकें। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, आप सबके लिए मंगल कामनाएं हैं और आप सबको मेरा प्रणाम। तो एक विश्वविद्यालय श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में एक बड़े संकल्प के साथ यह प्रारंभ हुआ है। तो उस संकल्प को मूर्त रूप में ले जाने का दायित्व आप सबका है और उसके लिए आपको और भी परिश्रम तपस्या करने की आवश्यकता है। क्योंकि विश्वविद्यालय वह उत्तम होता है जहाँ पर बहुत लोगों की निगाहें, बहुत लोगों की अभिरुचि उसके साथ जुड़ी रहे, भावनाएं बनी रहें। उसके लिए आपको और भी काम करने की आवश्यकता है। ओम।